SKM सुपर स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर, ये कहानी मन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाई गई है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। सवाल, मैं 17 साल की युवती हूँ, एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन वह सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करता है। वह मेरे अलावा और भी कई लड़कियों से संबंध बनाता है। मैं ये सब जानते हुए भी उसे नहीं छोड़ पा रही हूँ। जब मेरी उससे बात नहीं होती तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। जवाब, प्यार हमेशा उससे किया जाता है जो आपकी और आपकी फीलिंग्स की कद्र करे, न कि उससे जो आपको सिर्फ यूज करे। ऐसा करके वह सिर्फ अपने शरीर की भूख को शांत कर रहा है, क्योंकि आप उसे अपने शरीर के साथ खेलने की इजाजत जो दे रही हैं। जब आपके सामने पूरी पिक्चर साफ है तो उससे दूरी बनाने में ही समझदारी है, वरना आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। उसे भूलने के लिए आप उसकी यादों को मिटा डालिए। भले ही शुरुआत में ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उसके बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। सेक्स मजा न बन जाए सजा। पहले प्यार होता है और फिर सेक्स का रूप ले लेता है। फिर धीरे धीरे प्यार सेक्स आधारित हो जाता है, जिसका मजा प्रेमी प्रेमिका दोनों उठाते हैं। लेकिन इस मजे में हुई जरा सी चूक जीवन भर की सजा में तब्दील हो सकती है, जिसका खमियाजा ज्यादातर प्रेमी के बजाय प्रेमिका को भुगतना पड़ता है, भले ही वह सामाजिक स्तर पर हो या शारीरिक परेशानियों के रूप में। ये प्यार का मजा सजा न बन जाए, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सेक्स से पहले हिदायतें, बिना कॉन्डोम न उठाएं सेक्स का मजा। एक दूसरे के प्यार में दीवाने होकर उसे संपूर्ण रूप से पाने की इच्छा सिर्फ युवकों में ही नहीं बल्कि युवतियों में भी होती है। अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वे सेक्स तक करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जोश में होश न खोएं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ प्लान करके सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल करना न भूलें। इससे आप सेक्स का बिना डर मजा उठा पाएंगे। यहाँ तक कि आप इसके इस्तेमाल से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज से भी बच पाएंगे। अब नहीं चलेगा बहाना। अधिकांश युवकों की ये शिकायत होती है कि संबंध बनाने के दौरान कॉन्डोम फट जाता है या फिर कई बार फिसलता भी है, जिससे वे चाह कर भी इस सेफ्टी टॉय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वैसे तो यह निर्भर करता है कॉन्डोम की क्वालिटी पर, लेकिन इसके बावजूद कॉन्डोम की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए सेक्स टॉय बनाने वाली स्वीडन की कंपनी लेलो ने हेक्स ब्रांड नाम से एक कॉन्डोम बनाया है, जिसकी खासियत यह है कि सेक्स के दौरान पड़ने वाले दबाव का इस पर असर नहीं होता, और अगर छेद हो भी तो उसकी एक परत ही नष्ट होती है, बाकी पर कोई असर नहीं पड़ता। जल्द ही कंपनी इसे मार्केट में उतारेगी। एक्स्ट्रा केयर डबल मजा। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसमें डबल मजा कैसे उठाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि यहाँ डबल मजा का मतलब डबल प्रोटेक्शन से है, जिसमें एक कदम आपका पार्टनर बढ़ाए, वहीं दूसरा कदम आप, यानी जहां आपका पार्टनर संभोग के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल करे, वहीं आप गर्भनिरोधक गोलियों का। इससे अगर कॉन्डोम फट भी जाएगा तब भी गर्भनिरोधक गोलियां आपको प्रेग्नेंट होने के खतरे से बचाएंगी, जिससे आप सेक्स का सुखद आनंद उठा पाएंगी। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाते और बिना कोई सावधानी बरते एक दूसरे को भोगना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब होश आता है तब उनके होश उड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों का सहारा लें, लेकिन साथ ही डॉक्टरी परामर्श भी लें, ताकि इसका आपकी सेहत पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। पुल आउट मेथड। पुल आउट मेथड को विड्रॉल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया में योनि के बाहर लिंग निकालकर वीर्यपात किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता। लेकिन इसे ट्राई करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल और खुद पर विश्वास होना जरूरी है। सेक्स के बजाय करें फोरप्ले। फोरप्ले में एक दूसरे के कामों कंधों से छेड़छाड़ करके उन्हें उत्तेजित किया जाता है। इसमें एक दूसरे के अंगों को सहलाना, उन्हें प्यार करना, किसिंग आदि आते हैं।
लेकिन इसमें लिंग का योनि में प्रवेश नहीं कराया जाता। सिर्फ होता है तन से तन का स्पर्श, मदहोश करने वाली बातें जिनमें आपको मजा भी मिल जाता है, एंजॉय भी काफी देर तक करते हैं। अवॉइड करें ओरल सेक्स। ओरल सेक्स नाम से जितना आसान सा लगता है, वहीं इसके परिणाम काफी भयंकर होते हैं, क्योंकि इसमें यौन क्रिया के दौरान गुप्तांगों से निकलने वाले फ्लूइड के संपर्क में व्यक्ति ज्यादा आता है, जिससे दांतों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ HIV का भी खतरा रहता है। यदि इन खतरों को जानने के बावजूद आप इसे ट्राई करते हैं, तो युवक कॉन्डोम और युवतियां डैम का इस्तेमाल करें, जो छोटा व पतला स्क्वायर शेप में रबड़ या प्लास्टिक का बना होता है, जो वेजाइना और मुंह के बीच दीवार की भूमिका अदा करता है, जिससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का खतरा नहीं रहता। पॉर्न साइट्स को न करें कॉपी। युवाओं में सेक्स को जानने की इच्छा प्रबल होती है, जिसके लिए वे पॉर्न साइट्स को देखकर अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं। ऐसे में पॉर्न साइट्स देखकर उनके मन में उठ रहे सवाल तो शांत हो जाते हैं, लेकिन मन में यह बात बैठ जाती है कि जब भी मौका मिला तब पार्टनर के साथ इन स्टेप्स को जरूर ट्राई करेंगे, जिसके चक्कर में कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि पॉर्न साइट्स पर बहुत से ऐसे स्टेप्स भी दिखाए जाते हैं जिन्हें असल जिंदगी में ट्राई करना संभव नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ट्राई करने की कोशिश में हट हो जाते हैं। इसलिए जिस बारे में जानकारी हो उसे ही ट्राई करें, वरना एंजॉय करने के बजाय परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। सस्ते के चक्कर में न करें जगह से समझौता। सेक्स करने की बेताबी में ऐसी जगह का चयन न करें कि बाद में आपको लेने के देने पड़ जाएं। ऐसे किसी होटल में शरण न लें जहां इस संबंध में पहले भी कई बार पुलिस के छापे पड़ चुके हों। भले ही ऐसे होटल्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन वहां आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है कि रूम में पहले से ही कैमरे फिट हों और आपको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से आपके उन अंतरंग पलों को कैमरे में कैद कर लिया जाए। फिर उसी की आड़ में आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसलिए सावधानी बरतें। अल्कोहल ना बाबा ना। कई बार पार्टनर के जबरदस्ती कहने पर कि यार बहुत मजा आएगा अगर दोनों वाइन पीकर रिलेशन बनाएंगे, और आप पार्टनर के इतने प्यार से कहने पर झट से मान भी जाती हैं। लेकिन इसमें मजा कम खतरा ज्यादा है, क्योंकि एक तो आप होश में नहीं होती और दूसरा पार्टनर इसकी आड़ में आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। हो सकता है ऐसे में वो वीडियो क्लिपिंग बना ले और बाद में आपको दिखाकर ब्लैकमेल या आपका शोषण करे। न दिखाएं अपना फोटोमेनिया। भले ही पार्टनर आप पर कितना ही जोर क्यों न डाले कि इन पलों को कैमरे में कैद कर लेते हैं, ताकि बाद में इन पलों को देखकर और रोमांस जता सके, लेकिन आप इसके लिए राजी न हो, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सेक्स के बाद के खतरे। ब्लैकमेलिंग का डर। अधिकांश युवकों का इंटरेस्ट युवतियों से ज्यादा उनसे संबंध बनाने में होता है, और संबंध बनाने के बाद उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। कई बार तो ब्लैकमेलिंग तक करते हैं। ऐसे में आप उसकी ऐसी नाजायज मांगे न माने। बीमारियों से घिरने का डर। एंजॉयमेंट के लिए आपने रिलेशन तो बना लिया, लेकिन आप उसके बाद के खतरों से अनजान रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1981 से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 6 लाख से ज्यादा लोग एड्स से प्रभावित है, वहीं 9 लाख अमेरिकन HIV से। ये रिपोर्ट शादी से पहले सेक्स के खतरों को दर्शाती है। मैरिज टूटने का रिस्क भी। हो सकता है कि आपने जिसके साथ सेक्स रिलेशन बनाया हो, किसी मजबूरी के कारण अब आप उससे शादी न कर पा रही हो, और जहां आपकी अब मैरिज फिक्स हुई है, आपके मन में यही डर होगा कि कहीं उसे पता लग गया तो मेरी शादी टूट जाएगी। मन में पछतावा भी रहेगा और आप इसी बोझ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने को विवश हो जाएंगी। डिप्रेशन का शिकार। सेक्स के बाद पार्टनर से जो इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, उसे आप चाह कर भी खत्म नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में अगर आपका पार्टनर से ब्रेकअप हो गया, फिर तो आप खुद को अकेला महसूस करने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी, जिससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाएं। आप अगर प्रेग्नेंट हो गईं, फिर तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इसलिए जरूरी है कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाने से पहले एक बार सोचने की, क्योंकि एक गलत कदम आपका भविष्य खराब कर सकता है।
ऐसे में आप बदनामी के डर से आत्महत्या जैसा कदम उठाने में भी देर नहीं करेगी। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।